नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं अशोक बनोट। आज की कानूनी कहानी में बात करेंगे मुख्तार अंसारी की। जी हाँ, वही मुख्तार अंसारी जो माफिया डॉन है और साथ ही मऊ से बीएसपी का विधायक भी है। उसको उत्तर प्रदेश लाने के लिए पंजाब सरकार ने तारीख तय कर दी है। जी हाँ, पंजाब सरकार ने अब उत्तर प्रदेश सरकार को 8 अप्रैल की तारीख फिक्स कर दी है और 8 अप्रैल तक मुख्तार अंसारी बांदा की उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट हो चुका होगा। उसके लिए अब बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो भी उत्तर प्रदेश से पंजाब पहुंच चुके हैं और ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था के, जिससे किसी भी तरह की कोई चूक मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल तक पहुंचाने के दौरान ना हो। तो आज तमाम चीज़ों पर बताऊंगी आपको मैं कि किस तरह से एक जेल से दूसरी जेल में इस तरह के अपराधियों को शिफ्ट करना होता है, तो किस तरह की औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी होती है, साथ ही सुरक्षा के किस तरह के इंतज़ाम होते हैं और उन सुरक्षा इंतज़ामों का जो उसके ऊपर जायज़ा है वो कैसे लिया जाता है। सुरक्षा इंतज़ाम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से इतने पुख्ता किए गए हैं कि जिस बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जाना है, उस जेल की भी सुरक्षा व्यवस्था को इतना अभेद कर दिया गया है, अभेद किले में कन्वर्ट कर दिया गया है कि वहाँ भी अगर कोई चाहे कि जेल में मुख्तार अंसारी को रिलीज़ करने के लिए, अगर छुड़ाने के लिए किसी तरह की कोई गतिविधि होती है तो उससे निपटने के लिए भी पुलिस वहाँ की पूरी तरह से सक्षम है। तो किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, कितने पुलिसकर्मी रहेंगे, कितने घंटे का वक्त लगेगा पंजाब से बांदा तक पहुंचने में, इन तमाम चीज़ों की विस्तृत जानकारी मैं आज की कानूनी कहानी में आपको बताऊंगी। मुख्तार अंसारी को लाने के लिए जो टीम रोपड़ पंजाब गई है वो उसमें 30 से ऊपर पुलिसकर्मी शामिल हैं और अलग अलग रैंक के लोग हैं। इसमें एक सीओ है, 2 एसएचओ हैं, 6 एसआई हैं और एक वज्रवाहन और एक एम्बुलेंस भी शामिल है। इसके अलावा पीएसी जो है उसकी भी एक बटालियन जो है वो शामिल है। 10 गाड़ियां और रहेंगी पुलिस की इसके अलावा। और रोपड़ से बांदा की जो दूरी है वो 840 किलोमीटर की है और इसे पूरा करने में तकरीबन 17 से 18 घंटे का वक्त लगता है। तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं और पीएसी भी साथ में रखी गई है, उसका मकसद यही है कि किसी भी हाल में उसको रोपड़ से बांदा जेल में शिफ्ट करते वक्त सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक ना रहे। साथ ही मैंने बताया जैसे आपको कि बांदा जेल को भी किले में तब्दील कर दिया गया है, वहाँ भी सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम है। लेकिन सवाल ये है कि जब अब जो यूपी पुलिस है वो पहुँच गई है रोपड़, तो अब रोपड़ पहुंचकर किस तरह की फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी होती हैं एक जेल से दूसरी जेल में किसी भी कैदी को, और ख़ास तौर से इस तरह के हाई प्रोफाइल कैदियों को शिफ्ट करने के दौरान, वो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। एक तो जब भी इस तरह से किसी स्टेट की पुलिस जाती है तो वहाँ पर एक ट्रांसफ़र फॉर्म होता है और इस ट्रांसफ़र फॉर्म में उस कैदी की पूरी जानकारी उस जेल को देनी होती है जो दूसरी पुलिस को ट्रांसफ़र कर रही है। यानी कि पंजाब की जो जेल है उसको वो तमाम जानकारियाँ उसकी लिख के देनी होंगी मुख्तार अंसारी की। उसमें न सिर्फ उसकी उम्र और तमाम व्यक्तिगत जानकारियाँ जो होती हैं, उसके अलावा कितने मुकदमे उस पर टोटल चल रहे हैं इसकी जानकारी होती है। और साथ ही इस तरह के जो अपराधी होते हैं जैसे मुख्तार अंसारी है, उसके बारे में ख़ास तौर से जो जेल होती है वो ये बताती है कि ये व्यक्ति भाग भी सकता है। जो दूसरी पुलिस उसको लेकर जा रही है वो अपनी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखे। ख़ास तौर से एक अकाउंट भी होता है, पीपीए अकाउंट, और ये पर्सनल मनी जो होता है जो परिवारजनों की तरफ से उस कैदी के पास ट्रांसफ़र किया जाता है, वो पैसा भी यूपी की जैसे पुलिस अब ले जाएगी मुख्तार अंसारी को, तो पंजाब की जो जेल है वो यूपी पुलिस को ही हैंडओवर कर देगी वो पैसा। ये पैसा दिया जाता है कैदी को अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए या मेडिकल की सुविधाएं लेनी है, उन तमाम चीज़ों के लिए, और उसका पूरा ब्यौरा रखा जाता है। तो ये पैसे जो है ये मिलेंगे अब उत्तर प्रदेश की पुलिस को और वहाँ जाकर वो पुलिस बांदा की जेल में इनका पूरा एक रजिस्टर होता है और उस रजिस्टर में मेंशन किया जाता है और कैदी को अगर उस दौरान कुछ कैश भी चाहिए होता है तो वो भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ख़ास तौर से अब मुख्तार अंसारी की दिक्कतें इसलिए भी बढ़ गई हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था साथ ही पंजाब की तरफ से भी अब कह दिया गया है कि 8
अप्रैल को उसको बांदा जेल में शिफ्ट करने के लिए तारीख तय है। तो अब सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जिस तरह की सुविधाएं अब तक जेल में बैठकर भी मुख्तार अंसारी लेता रहा था, वो अब उसके लिए संभव नहीं होगी। उसको प्रॉपर एक कैदी की तरह रहना होगा। ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो पत्र लिखा था पंजाब सरकार को, उसमें बताया है कि 53 कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ मामले हैं और जिसमें से 17 ऐसे मामले हैं जिसमें जल्द सुनवाई पूरी होने वाली है। यानी कोर्ट में सुनवाई आखिरी चरण में है और इसमें जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है। और जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि इसमें हत्या से जुड़े हुए कई मामले हैं, गैंगस्टर एक्ट उस पर लगा हुआ है, यानी कि उसको कम से कम भी देखें तो उम्र कैद की सज़ा तो होगी ही होगी। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार सालों से लंबित पड़े उन मामलों की सुनवाई करके इनका जल्द निपटारा करना चाहती है जो मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार न सिर्फ मुख्तार अंसारी को लेकर कहीं ना कहीं सख्त रुख रखे हुए है, बल्कि उसका जो पूरा गैंग है उसके लेकर भी अब तक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कई कार्रवाई की जा चुकी हैं। और ख़ास तौर से जो अवैध संपत्ति थी उनका जब्तीकरण जो है वो हो चुका है। तकरीबन अब तक 192 करोड़ रुपए की ऐसी बेनामी संपत्तियां थीं जो मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई थी, उनको अब तक जब्त किया जा चुका है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। साथ ही करीब 76 उसके गुर्गे थे, उनका जो लाइसेंस मिला था उन लोगों को, शस्त्र लाइसेंस, वो निरस्त किया जा चुका है। और तकरीबन इतने ही लोग यानी तकरीबन 80 के आसपास जो लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके की है। तो कुल मिलाकर न सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि उसके पूरे गैंग की समस्याएं अब और बढ़ती दिख रही हैं। और जिस तरह से अब वो पिछले 2 साल से लगातार यूपी जेल से बचता आ रहा था, 2019 में उसको पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट किया गया था और उसके बाद उसको वापस लाने के लिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी उत्तर प्रदेश सरकार ने, और उसके बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, अब ये तो साफ है कि मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार अब आगे बढ़ने वाली हैं। और जिस तरह के मामले उसके खिलाफ संगीन चल रहे हैं और उसमें जल्द से जल्द कुछ मामलों में फैसला आने वाला है, ये तो तय है कि आजीवन उसका जेल से बाहर निकलना लगभग असंभव है। और ख़ास तौर से जिस तरह से जेलों में अब तक वो रहता रहा है और तमाम तरह की सुविधाएं उसको मिलती रही हैं, वो अब उत्तर प्रदेश में अब जब बांदा की जेल में शिफ्ट होगा वो कतई उसको नहीं मिल पाएगी और बिल्कुल आम कैदी की तरह उसको रहना होगा। ख़ास तौर से बांदा जेल में एक अलग से सेल है जिसमें उसके साथ कोई और नहीं होगा, जहां उसको रहना होगा और किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा सुविधाएं उसको नहीं दी जाएंगी। हालांकि मेडिकल कंडीशंस को देखते हुए मुमकिन है कि कुछ एक सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उसको सुलभ कराई जाएं अगर उसके वकीलों की तरफ से कोर्ट में कोई अर्जी लगाई जाती है। एक और मामले में जो पंजाब से जुड़ा हुआ जो मामला है उसमें 12 अप्रैल को एक सुनवाई होनी थी, तो वो भी अब बांदा की जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होनी है। तो मुख्तार अंसारी कुल मिलाकर अब 8 अप्रैल को सीधे तौर पर यूपी में होगा, उसी यूपी में जिसमें वो माफिया डॉन बना और जिसमें ख़ास तौर से मऊ और उसके आसपास के इलाके में उसका डंका था। और अब लेकिन एक आम कैदी की तरह ही उसको बांदा की जेल में रहना होगा और तमाम उसके खिलाफ जो केस चल रहे हैं और जो ट्रायल अंतिम चरण में है उसमें सज़ा के लिए भी उसे तैयार रहना होगा। तो आज की कानूनी कहानी में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।